जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक में। आज का आपका क्लास होने वाला है मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। इसका जो पेपर होता है वह 100 प्रश्न का पेपर होता है। मैं कहूँगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि एक सीट आपका पक्की हो जाए, ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। 24 जून के लिए ऐसा सवाल तैयार करके लाए हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेगा। अगर आप परीक्षा देना चाहते हो, एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता दूं कहां कहां से प्रश्न इस बार बनेंगे, ठीक है। हिंदी से तो बनेंगे ही, लेकिन इस बार अस्पताल से संबंधित आपके पेपर में 30 सवाल देखने को हुबहू मिलेगा, ठीक है। चलिएगा, आपका पहला नंबर सवाल है साथियों, अस्पताल में रेड बैग में क्या डाला जाता है। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे। अस्पताल में रेड बैग में क्या डाला जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे। उसमें प्लास्टिक का कचरा डाला जाता है। प्लास्टिक का कचरा कौन सा बैग में डाला जाता है, रेड बैग में। अब आपको पूछना है कि शरीर के अंग और जो पटिया रहता है वह किस में डाला जाता है, सुई और ब्लेड वाला किस में डाला जाता है। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। जैसे में रेड बैग में क्या क्या डलाता है, प्लास्टिक का कचरा। कहने का मतलब है सिरिंज हो गया, दस्ताना, जो ग्लव्स वहां पर यूज करेंगे वो वहां पर डाला जाता है, ठीक है ना। अगर हम लोग नीला बैग की बात करें साथियों, तो नीला बैग में आपका क्या डाला जाएगा, दवाई डाला जाएगा। ये सब आपका नीला बैग में डाला जाएगा। जैसे में यहाँ पर दवाइयां है ना, तो ये नीला बैग में डाला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका और भी जान जाते हैं काला बैग में क्या डाला जाता है साथियों। काला बैग में आपका डाला जाता है ज्यादा नहीं कुछ, उसमें कागज पॉलिथीन ये सब जो रहेगा वो काला बैग में डाला जाएगा। ये सब आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। इनमें से कोई एक सवाल इस बार के पेपर में आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। आप याद रखोगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। और पीला बैग में शरीर के अंग और पट्टियां ये सब डाला जाता है। जैसे में आप लोग का शरीर का कोई अंग है, खून हो गया और भी बहुत सारे चीज हो गया, वो सब किस में डाला जाएगा, पीला बैग में डाला जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। यहाँ से फिर से एक बार और बता देते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे। सबसे पहले रेड बैग में आप समझेंगे प्लास्टिक डाला जाता है। क्या डाला जाता है, प्लास्टिक का कचरा। जैसे निडल हो गया, ग्लव्स हो गया, ये सब आप जो यूज करेंगे उसको आप लोग रेड बैग में यानी प्लास्टिक कचरा ये सब डालेंगे। शरीर का कुछ भी अंग कट फट गया, या जो भी पट्टियां ये सब रहेगा शरीर से, मतलब कहीं से निकलेगा, उसको हम लोग कौन सा बैग में डालेंगे साथियों, उसको हम लोग पीला बैग में डालेंगे, ठीक है। सुई और ब्लेड तो हमने बता दिया कौन सा में डालेंगे, और दवाइयां आपको हमने बता दिया काला बैग में डालेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर सवाल को, जो कि सीधे आपके पेपर में इस बार हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। आप अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न को रट लो। चलो gue, आपका आने वाला अगला सवाल है, प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर देते समय छाती को 1 मिनट में कितनी बार दबाना चाहिए। आपके आपसे पूछ रहा है यह सवाल कि प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर, अगर आप किसी व्यक्ति को सीपीआर दे रहे हैं, तो उस समय छाती को 1 मिनट में कितनी बार दबाना चाहिए। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों, कितनी बार दबाना चाहिए, 100 से 120 बार। 100 से 120 बार, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। 100 से 120 बार दबाया जाता है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल जीके का सवाल है साथियों, वो भी मध्य प्रदेश से संबंधित सवाल है, जो कि आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के किस शहर को संस्कार का राजधानी भी कहा जाता है। आपके पेपर में यह सवाल बन सकता है, बिल्कुल आप सही करोगे। मध्य प्रदेश के किस शहर को संस्कार का राजधानी कहा जाता है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। क्या सही करोगे, जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही करोगे, ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। मध्य प्रदेश के किस शहर को संस्कार का राजधानी कहा जाता है साथियों, जबलपुर को, ठीक है ना। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का जो
मुख्य हाई कोर्ट है वह यहीं पर स्थित है, आप याद रखना। आपके पेपर में ये सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है साथियों। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है 4 नंबर सवाल, देखना आपके पेपर के लिए हूबहू आने वाला सवाल है। मानव शरीर में हेपेटाइटिस रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, मानव शरीर में हेपेटाइटिस रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है, यकृत। किसको प्रभावित करता है? यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। मानव शरीर में हेपेटाइटिस रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है? यकृत। आपके पेपर में यह सवाल बन सकता है साथियों, ठीक है ना। चलिए और ये क्या करता है, जैसे ये बीमारी अगर आपको हो जाता है तो यकृत पर तो प्रभावित होता है। यकृत में क्या करता है? सूजन ला देता है। क्या ला देता है? सूजन ला देता है, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। अस्पताल में वार्ड में क्रैश कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे पूछ रहा है अस्पताल के वार्ड में जो क्रैश कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। आपातकालीन दवाइयां और उपकरण तुरंत मिलना, यानी क्रैश कार्ड का मतलब होता है जो भी आपको आपातकालीन दवाइयां, जैसे में कुछ कोई रहता है कि हम पूरा खतरनाक दवाई रहेगा वो मिलेगा नहीं, तो वो सब वहां पर उपलब्ध रहेगा। आपातकालीन दवाइयां और उपकरण तुरंत मिलना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्या करके जाओगे? बिल्कुल सही करके जाओगे। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। अगर आपने भी अभी तक तैयारी नहीं किया है साथियों और एक सीट पक्की करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी 24 मई अभी थोड़ा सा समय है आपके पास। जो भी क्लास करवाएंगे वहां से प्रश्न आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। बस आप चैनल को क्या करके रख लो? सब्सक्राइब करके रख लो। चलो, आपका 6 नंबर सवाल है साथियों, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? बिल्कुल आपका सही आना चाहिए, ठीक है ना। चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। इस मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी में किया गया था। 950 ईस्वी में किया गया था, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो 7 नंबर आपका सवाल है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, विटामिन के। क्या सही करोगे? विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल बनता है साथियों, ठीक है ना। चलिए, अब मैं कहूंगा साथियों, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने से ये फायदा आपका होगा साथियों कि जो भी आपका क्लास होगा सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा, एवं जो भी नई नई वैकेंसी आएंगी सबसे पहले वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलेगा, एवं क्लास का पीडीएफ ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस पर आप मध्य प्रदेश लिखकर मैसेज करोगे। क्या लिखकर मैसेज करोगे? मध्य प्रदेश लिखकर मैसेज करोगे। उसके बाद मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है साथियों। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, ठीक है। चलो, आपका अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिला में स्थित है साथियों? बिल्कुल आप कमेंट करके बताओगे। बिल्कुल राइट आंसर होगा रायसेन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है साथियों? रायसेन में, ठीक है ना। चलिए, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। चलो, यदि कोई व्यक्ति आग से झुलस गया है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये सवाल आपके पेपर में बनेगा। यदि कोई व्यक्ति आग से झुलस गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछ रहा है साथियों, आप क्या करोगे, ठीक है, बताओ। तो उसमें आप क्या करोगे? साफ साफ और ठंडे पानी की हल्की धार डालेंगे, ठीक है। जो आप व्यक्ति आग से झुलस गया है उससे हम लोग क्या करेंगे? साफ और ठंडे पानी की हल्की धार डालेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलो, वह कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? कौन सा रोग वायरस के कारण होता है और संक्रमित सुई से फैल सकता है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रोग वायरस के कारण हो सकता है और संक्रमित सुई से फैल सकता है, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों। बिल्कुल आप सही करके जाओगे, ठीक है ना, अपने एग्जाम में। चलो, बिल्कुल आप सही करोगे साथियों। कौन सा यहाँ पर फैलेगा? तो एड्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी
एड्स आपका फैल सकता है, ठीक है ना। चलो 11 नंबर आपका सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे, नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है साथियों? नर्मदा। आप बिल्कुल सही करोगे, नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सा है साथियों? नर्मदा, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। इसका लंबाई की बात करेंगे तो इसका लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना है साथियों? 1312 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसे वह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नर्मदा, जिसका लंबाई 1312 किलोमीटर है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है कि स्वस्थ मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होना चाहिए? जो समान मनुष्य है साथियों, उसका रक्तचाप कितना होना चाहिए? बिल्कुल आप सही करोगे साथियों, 120/80 mmHg। 120/80 होना चाहिए समान रक्तचाप, ठीक है ना। HG 120/mmHg ये आपका होना चाहिए, ठीक है। चलो, अस्पताल में येलो बैग यानी पिल्ला बैग में क्या फेंका जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि पिल्ला बैग में क्या फेंका जाता है। तो इसमें आपका मानव ऊतक, हड्डियां और शरीर के अंग को डाला जाता है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो, आपका 14 नंबर सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा बीमारी होती है? आपको बताना है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा बीमारी होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, मधुमेह, डायबिटीज होता है। ऑप्शन नंबर सी। टारगेट लेकर चलना है, कितना प्रश्न सही करते हो ये भी कमेंट में बताओगे, ठीक है। और आपका सेंटर कहाँ पड़ा है ये भी आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश के मंडला जिला में होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिला में है? मंडला जिला में, जो कि बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ से ये भी पूछ सकता है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो मंडला और बालाघाट जिला में यह फैला हुआ है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखना, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, अस्पताल में ब्लू बैग यानी नीला बैग किस प्रकार से का कचरा डाला जाता है? मैंने ऊपर आपको बताया था, नीला बैग में क्या डाला जाता है साथियों? तो कांच की बोतल और एम्प्लूस डाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, अस्पताल में ब्लू बैग में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है? तो कांच का बोतल और एम्प्लूस डाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है साथियों? यकृत। क्या है? यकृत। बिल्कुल आप सही करोगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, भीमबेटके की गुफाएं मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, शैल चित्र गुफा पेंटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। यह कौन सा जिला में स्थित है? रायसेन जिला में स्थित है, आप याद रखना, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है जिसके लक्षण से पानी से डर लगना शामिल है? मतलब कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है जिसमें आपको पानी से डर लगने लगेगा, ठीक है। आप बिल्कुल सही करोगे, रेबीज। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। और यह बीमारी जो होता है इसका मुख्य लक्षण हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है, जिससे आप मरीज को पानी देखकर तेज डर और ऐंठन होने लगता है। जैसे में जिसको यह बीमारी होगा उस मरीज को पानी देखकर डर लगने लगेगा, उसके शरीर में ऐंठन होने लगेगा, ठीक है ना। इस प्रकार का लक्षण आपको दिखाई देगा, ठीक है साथियों। चलो, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला आईसीयू का पूरा नाम क्या होता है? आईसीयू का पूरा नाम क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, जहां आपके पेपर में सवाल बन सकते हैं।
इंटेसाइव, इंटेसाइव केयर यूनिट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अगर हिंदी में इसका नाम पूछेगा तो गहन चिकित्सक इकाई होता है, ठीक है, जहां पर मरीजों को वेंटिलेटर के सहारे वहां पर रखा जाता है, निगरानी में रखा जाता है, ठीक है ना। चलो 21 नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमंडी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आपको बिल्कुल सही करना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमंडी किस श्रेणी में स्थित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, सतपुड़ा में, ठीक है, सतपुड़ा में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। चलो, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है। आप याद रखोगे किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स यानी हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी हम लोग सही करेंगे। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। चलिए, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज सबसे आवश्यक है साथियों? तो आप बिल्कुल सही करोगे, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज सबसे जरूरी है साथियों? तो आप याद रखोगे, आप क्या याद रखोगे? कैल्शियम। चलो, आपका आने वाला 24 नंबर सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश में तांबा नगरी किसे कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। तो तांबा नगरी हम लोग मलाज खंड, मलाज खंड यानी बालाघाट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे साथियों, ठीक है। ये आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। चलो, आपका 25 नंबर सवाल है कि किस मरीज की नाड़ी जांचने के लिए, किसी मरीज का नाड़ी जांचने के लिए डॉक्टर मुख्य रूप से किस धमनी का उपयोग करता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। ये जो धमनी का प्रयोग करता है उसे रेडियल धमनी कहते हैं। उसे हम लोग कौन सा धमनी कहते हैं? रेडियल धमनी या कलाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आप बिल्कुल सही कर सकते हो, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों, ठीक है। चलो, पेंसिलिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बिल्कुल आपके पेपर में बनेगा, पेंसिलिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बिल्कुल आप सही करोगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है साथियों? ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे। किसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर का किला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम लोग? बी बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। चलो, एलिसा टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, एड्स। एलिसा किस बीमारी के टेस्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स, ठीक है। चलो, आपका अगला सवाल है कि अस्पताल में सुई और ब्लेड को किस डिब्बे में रखा जाता है? बताइएगा, अस्पताल में सुई और डिब्बे को किस में रखा जाता है? तो वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है साथियों। चलो, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, ये जो हो जाएगा शिप्रा नदी के तट पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो, मानव शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, आपका अगला सवाल है साथियों, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, मलेरिया किस रोग के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। ऑप्शन नंबर ए। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश में सफेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है? सफेद बाघों का भूमि किसे कहता है? रीवा बलेल खंड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग से होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग से होता है? तो किडनी यानी गुर्दा से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो, आज का आखिरी सवाल है साथियों, सांपों के काटने पर प्राथमिक उपचार में क्या नहीं करना चाहिए? प्राथमिक उपचार में अगर आपको सांप काट ले तो क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो घाव पर चीरा लगाना, घाव पर चीरा लगाना या जहर चूसना, ये आपको नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए